उत्तर प्रदेश और पलवल के साथियों समेत पूरे भारत के जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है। आज हम उत्तर प्रदेश के एसटीएल महाराणा प्रताप सिसोदिया जी हमारे साथ में, महाराणा प्रताप के वंशज वीरेंद्र सिसोदिया जी, और हमने जो एसटीएल का जो नाम है, जो ये नंबर है, वो क्रांतिकारियों के नाम, अपनी जन्मभूमि के लिए बलिदान देने वाले लोगों के नाम, वीरों के नाम, शहीदों के नाम दिए हैं। तो उसी कड़ी में जो 4 नंबर है 804, वो हमने महाराणा प्रताप जी को दिया है। तो हमारे जनता सरकार मोर्चा के राणा जी हमारे साथ बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पलवल और उत्तर प्रदेश को संगठित रखने की, वहाँ के लोगों की टीम बनाने की। तो नमस्कार वीरेंद्र सिसोदिया जी। नमस्ते जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। आपके क्या, आपके भी तो हैं, ये तो सबके ही हैं। जनता सरकार मोर्चा के जी साथियों जी का जी चैनल जी है और जी उन्हीं बिल्कुल। का पेज है। तो आपके पास आपका नंबर अलॉट हुआ था तालकटोरा स्टेडियम के पेरेंटिंग सेमिनार जी के दौरान, और उसके बाद आपने नंबर चालू किया होगा। तो चालू करने के बाद का अनुभव कैसा रहा आपका? बस कुछ पूछो मत। मतलब ये 4-5 एक हफ्ते तक मैंने वो रखा। जब मेरे काबू से बाहर बात हो गई तो मैंने कॉल को जो है एक अपना साथी है टीम का, उसको डाइवर्ट उसको किया। डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि बाकी काम सारे रुक गए। अच्छा। हाँ, रात दिन 12 बजे 1 बजे फोन आ रहे हैं अ, और लगभग मेरे विचार से 2000 के करीब फोन 2000 के करीब एक नंबर फोन आ पर चुके हैं, फोन आ क्योंकि चुके उत्तर प्रदेश है ना। हैं। पूरी दुनिया का जब देशों के में गिनती करते हैं तो छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता उत्तर है। प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ से भारत की सरकार बनती है। ये समझिए कि दिल्ली की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उस उत्तर प्रदेश में सारे 75 के 75 जिलों की यात्रा शुरू हो रही है 22 जुलाई 2026 बुधवार से। 22 जुलाई यानी आज 20 जुलाई है, तो सोमवार है। बुधवार से उत्तर प्रदेश की यात्रा शुरू हो रही है। बिहार कंप्लीट हो चुका, हरियाणा पूरा हो गया, पंजाब पूरा हो गया, हिमाचल के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है, राजस्थान में जीतू भाई ऑलरेडी लगे हुए हैं। इस तरह से भारत के हर राज्य के हर जिले को कंप्लीट करने के लिए, उधर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को कवर करने के लिए साथी तैयारी कर रहे हैं और अपना शेड्यूल बना रहे हैं। महाराष्ट्र को पूरा करने के लिए रामदास भाई तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपके सामने ये 2-3 चरण में पूरा करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, तो एक बार में आसान नहीं होगा। इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा कि एक उत्तर प्रदेश के 4 उत्तर प्रदेश बनाने पड़ेंगे। इस लिहाज से जनता सरकार मोर्चा के जो नंबर 804 महाराणा प्रताप के नाम पर है, वीरेंद्र सिसोदिया जी, वो निकल रहे हैं अपने 3 साथियों के साथ पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सभी साथियों से मिलने के लिए। अब आपसे एक निवेदन रहेगा जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके जिले के स्थान के विषय में यदि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आपको कोई स्थान ढूंढकर सिसोदिया जी को मैसेज कर देना है। स्थान कौन सा रहेगा? बस स्टैंड के नज़दीक हो, ताकि कोई साथी, कोई अपना क्रांतिकारी साथी गांव से आ रहा है और बस की सुविधा लेना चाहता है तो बस स्टैंड पर उतरे, या स्टेशन बहुत कम हम लोग ट्रैवल करते हैं, यूपी में काफ़ी लोग तैयार करते हैं, आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के नज़दीक वो जगह हो। अपना साधन जिसके पास है वो तो कहीं भी आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, वहाँ आप अगर व्यवस्था देख सकते हैं, व्यवस्था में मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ भी विशेष अरेंजमेंट नहीं करना है। कोई सम्मान समारोह का, फॉर्मेलिटीज़ का, मेज कुर्सियों का कुछ नहीं। ये एक मिलन का एक कार्यक्रम रहेगा, 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। मकसद है कि और जो साथी हैं जिले में आपके अलावा, वो साथी आपस में सारे मिल लें। दूसरा मकसद है कि एक आपको पता चले कि संगठित होकर के काम कैसे करना है। जब पूरे भारत के हर जिले से साथी जुड़ चुके होंगे तो व्यवस्थित तरीके से सत्ता तक बात घर पे बैठे कैसे पहुंचानी है, इसका हम डेमो आपको दिखाएंगे।
फिर हम आपको डेमो दिखाएंगे कि जब गांव के लेवल पर पहुंच चुके होंगे तो सत्ता को कैसे डराया जा सकता है। जंतर मंतर पर हजारों लोग गए, किसी को चक्कर आके गिरे, कोई अभी तो इन्होंने हार्ट अटैक वाला, डायरेक्ट एनर्जी वेपन वाला, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स का WMD को अभी इन्होंने ट्रायल नहीं किया है, और WMS तो बिल्कुल नहीं। WMS मतलब एक इनका वेपन है, वेपन ऑफ मास सफरिंग। उसके ऊपर हवाना सिंड्रोम पढ़ लेना आप। हवाना सिंड्रोम जो है वो खड़े हुए लोगों को सिरदर्द दिया जा सकता है, दिखाई नहीं देगा, दूर से ऐसी ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसीज छोड़ करके जो गाड़ियों के ऊपर वेपन लगे होते हैं, पर उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। मीन्स हमारा मकसद है कि हमारा जो प्रयास हो वो सब लोगों का संगठित हो, कि एक जगह पर कहीं गलत हो रहा हो तो पूरे भारत से आवाज़ आए। इस तरह की बातचीत को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, और इसके लिए ये 4 नंबर आपने अपने पास स्क्रीनशॉट रख लेना है कि किसी भी जिले का यदि कोई संपर्क का साथी नहीं मिल रहा है तो मुख्य तौर पर वीरेंद्र सिसोदिया जी और सचिन जी का नंबर है, जो ये 803 और 804 है, ये ऑफिशियली जनता सरकार मोर्चा के नंबर हैं। और ये जो नंबर है ये व्यक्ति, ये अपने साथियों के, राजकुमार तोमर जी और अजय सिद्धार्थ का ये पर्सनल नंबर है। तो आप इनको नंबरों को सेव कर लेंगे और इनको व्हाट्सएप के ज़रिए अगर कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इमरजेंसी नहीं है तो दूसरे नंबर पर मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब भी साथी अपना देखेंगे वो आपको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट या फिर लिख के वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात जो मैं कह रहा था, एक तो आपको स्पेशल अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं, और दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जो रात्रि विश्राम जहाँ पर होना है वो जिला होगा जहाँ अगले दिन सुबह की मीटिंग होगी। 3 ही समय रखे गए हैं, 8 बजे का, दोपहर 12 बजे का, शाम के 4 बजे का। हर जिले में, मतलब जिस दिन शुरू, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, और फिर रात को यहाँ से ख़त्म करके 6 बजे फिर अगले ज़िले में जाकर विश्राम किया जाएगा, ताकि अगले ज़िले में सुबह 8 बजे खाना खाकर शुरू किया जा सके। तो आप रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, आप जगह ढूंढ करके बता सकते हैं साथियों को, और कोई साथी उलगुलान किताब लेना चाहता है वो ले सकते हैं। यदि उलगुलान उस वक्त अवेलेबल नहीं हुई तो आप बुकिंग करा दें उसी टाइम पे, हम लोग उस हिसाब से फिर प्रिंटिंग का ऑर्डर कर देंगे। तो आप सिसोदिया जी के सिग्नेचर भी साथ में ले सकते हैं। और जब कभी हम मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में, दूसरा जो मकसद मैं आपको बता रहा था, सॉरी, हर ज़िले से यदि 10-20 साथी नए आते हैं, नए जुड़ते हैं और वो आकर के मिलते हैं एक जगह पर, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जुलाना हमारे पास एक जगह ऐसी है, अग्रवाल धर्मशाला, जो कि बड़े आराम से मिल भी जाती है, और साथ में मतलब वो व्यवस्था वहाँ हो सकती है काफ़ी सारे साथियों के लिए, और बहुत सूट भी करती है, ट्रेन से भी, बस से भी आराम से पहुँचा जा सकता है। तो वो सारे देश से आए हुए साथियों की एक ट्रेनिंग वहाँ पर करेंगे। दूसरी ट्रेनिंग हम करने की योजना बना रहे हैं, जो लोन वाले साथी हैं उनके लिए 2 दिन का एक प्रोग्राम करने की योजना बना रहे हैं। अगस्त में एजुकेशन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, तो पहले हम सारे भारत से लोगों को वहाँ बुलाएंगे, फिर सारे भारत में फिर हम ट्रेनिंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमारा प्लान है। तो उसके लिए आप लोग इन मीटिंग्स में ज़रूर आइएगा, यदि आप आ सकते हैं, आपके पास समय की उपलब्धता है और संभावना है। 22 जुलाई 2026 बुधवार से शुरू होगी, 3 जिले उस दिन होंगे, सहारनपुर, शामली और बागपत, 8 बजे, 12 बजे और 4 बजे। ये फ़ोन नंबर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, रोक करके कर लीजिए, ये आपको करना है। दूसरा, 23 जुलाई 2026 वीरवार को 3 जिले होंगे, एक मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। ये फ़ोन नंबर हमने आप सब लोगों के दे दिए हैं, ये फ़ोन नंबर से आप कर सकते हैं, सब साथियों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका मैसेज, 24 जुलाई 2026 शुक्रवार, 3 जिले होंगे, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल। मुरादाबाद में सुबह 8 बजे, अमरोहा 12 बजे और दोपहर के 12 बजे सॉरी, और 4 बजे होगा संभल। ये फ़ोन नंबर, क्योंकि यहाँ के साथी कांटेक्ट अभी नंबर नहीं आया है, तो जो मुरादाबाद में साथी अपना नंबर देना चाहता है अमरोहा में, संभल में, वो सिसोदिया जी के पास 804 नंबर पर मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकता है कि मैं यहाँ पर चीज़ों को संभाल सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर बात कर लीजिएगा।
इसी तरह से इन इन 3 जिलों में रामपुर, बरेली और बदायूं में भी आप अपने नंबर दे सकते हैं। मैंने 2 ही नंबर यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे पहले वाले जो 4 नंबर हैं वही जो शुरुआत के पूरे 4 नंबर है, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो 25 जुलाई शनिवार को रामपुर, बरेली और बदायूं, 8 बजे रामपुर, 12 बजे बरेली और 4 बजे बदायूं। वहाँ की जगह और वहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने सिसोदिया जी को 804 वाले नंबर पर दे देना है। 26 जुलाई 2026 रविवार को पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कासगंज पूरे होंगे। पीलीभीत में सुबह 8 बजे, शाहजहाँपुर 12 बजे और कासगंज में शाम को 4 बजे। नंबर वही है फिर से कि वहाँ के साथी जो जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो पीलीभीत के लिए, शाहजहाँपुर के लिए, कासगंज के लिए सिसोदिया जी को 804 वाले नंबर पर मैसेज करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। अगर ये रिप्लाई नहीं करते हैं तो इनमें से किसी भी साथी को दे दीजिए कि हम जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं, हमारा नंबर दे दीजिए। तो हम एक वीडियो और बनाएंगे 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन का शेड्यूल तो पूरा कन्फर्म है। 2 दिन के बाद हम बाकी लोगों का, बाकी जिलों का और पूरे उत्तर प्रदेश से जिस जिले में से भी कोई साथी अपना नंबर देना चाह रहा है, जो पहले से मोर्चे के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग उसने की हुई है, उसको मालूम है कि हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं, वो सिसोदिया जी को बता सकते हैं। उस जगह का स्थान बता सकते हैं, वहाँ के लिए फ़ोन नंबर जो इन जिलों में नहीं आए वो दूसरे जिलों के भी साथी बता सकते हैं। 27 जुलाई 2026 सोमवार को 3 जिले होंगे, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ये 17 जिले, यहाँ 18 जिले पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक 6 दिन पूरे हो जाएंगे। नंबर वही है, फिर से आप अपना नंबर भी दे सकते हैं और जगह का जो स्थान हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के लिए मोस्टली ओपन जगह देखनी है। यदि आपकी अपनी जगह कोई ओपन है जिला हेडक्वार्टर के आसपास तो वो भी देखी जा सकती है, पर वो साधन आने जाने का जो जगह है वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। तो शहर में ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आसपास के सारे गाँव एक बार आ जाएं जो साथी जुड़े हुए हैं, एक्टिव साथी। 28 जुलाई मंगलवार को 3 जिले होंगे, आगरा, मथुरा और हाथरस। ये वही हाथरस है, कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी वाला और भाजपा का जो एमएलए बना था, उसकी पत्नी को दे दी बाद में टिकट। इतने हरामी हैं ये भाजपा वाले। तो ये अच्छा, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, आप यदि किसी पार्टी के, पॉलिटिकली पार्टी के भक्त हैं या किसी व्यक्ति के या किसी साधु संत महात्मा के और मोर्चे से भी जुड़े हुए हैं, तो मोर्चे में आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नेता यदि हर घर के लिए, हर आदमी के लिए यदि वो नहीं बोल रहा है तो ऐसे हरामियों को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अगर संगठित करने की बात नहीं बोल रहा है, वो यदि पर्यावरण की बात नहीं कर रहा है, वो जंगलों की बात नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम और हर बच्चे को रोजगार की बात नहीं कर रहा है, वो इकोलॉजिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा साधु संत महात्मा ज्ञानी किसी काम का नहीं है इस देश के लिए। वो कोड है इस धरती के ऊपर, इस समाज के ऊपर। उसको पॉलिटिकल लोगों ने किराए पर रखा हुआ है ऐसी चीज़ें बोलने के लिए जिससे ध्रुवीकरण किया जा सके, जिससे वो लोगों को बहका सके, किसी जात धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट सके। तो आगरा, मथुरा और हाथरस के बाद जो 29 जुलाई बुधवार को हम होंगे, अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। अलीगढ़ में सुबह 8 बजे, बुलंदशहर 12 बजे दोपहर को, गौतम बुद्ध नगर शाम को 4 बजे। फ़ोन नंबर वही आप साथी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट जो है, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले रह गए 2, गाज़ियाबाद और हापुड़। तो 26 ज़िले पूरे हो जाएंगे 30 जुलाई तक। गाज़ियाबाद में 8 बजे और हापुड़ में 12 बजे। इस तरह से हम सारे के सारे यूपी को कवर करते हुए जाएंगे। अभी 26 जिलों का शेड्यूल जारी हुआ है और जितने भी मोर्चे के साथी हैं इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। जो चल सकते हैं, जो गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं या दूसरी सहायता, उनको ज़रूर करनी है। आप सब साथियों का आभार रहेगा, आप सब साथियों का इंतज़ार रहेगा। जुड़ने की प्रक्रिया में पीछे मत रहिए। अब समय हमारे पास नहीं है, बहुत स्पीड से हम लोगों को चलना पड़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सारे साथी इस यात्रा को बहुत मजबूती के साथ बढ़ाइए। सब साथियों को हौसला बुलंद कीजिए, साथ आकर खड़े होंगे, एक दूसरे से हिम्मत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, इस यात्रा में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। हम सारे साथी समस्या का समाधान का एक एक टुकड़ा बन करके इसको पूरा करेंगे। ये नंबर सारे के सारे मैंने दिए भी हुए हैं। तो आप सब साथियों से निवेदन यही है कि अब पीछे नहीं रहना है। अब ये नहीं कहना है कि जब हमारे गांव में आएंगे तब देखेंगे, हमें अपने गांव में बुलाना है। आप पहुंचिए एक बार ज़िले में, ताकि पता लगे कि और बहुत से लोग हैं जो इस यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जनसंख्या में। हाँ, मतलब
दुनिया के 6ठे नंबर पर, देशों में आ जाता देशों में आ जाता है। आप 6ठे समझ नंबर। सकते हैं कि 5 देश आएंगे, उसके बाद 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता हाँ, है। दुनिया एक के 5 ही संगठन। देश बने हैं उत्तर प्रदेश से। हाँ। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि मोर्चे से जुड़ने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है और किस हद तक हम लोग समाज में पेनिट्रेशन कर चुके हैं, और लोगों का अभी तो बहुत से लोगों तक संदेश नहीं हाँ, पहुंचा ये है। बहुत से लोगों तक ये पता नहीं है। वो तो एक वीडियो थी, उसमें आ गया होगा बीच में, जिसकी नज़र पड़ी होगी तो आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा। तो और ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं, जो फ़ोन आ रहे हैं, वो किन मुद्दों पर आ रहे हैं? ज्यादातर तो जो लोन से परेशान है, परेशान है, बैंकिंग उत्पीड़न से जो बैंकिंग पीड़ित, की। बहुत ज्यादा पीड़ित हैं लोग, उनके ज्यादातर फोन आ उनके रहे हैं। ज़्यादातर आ रहे हैं। और 5% लोग ऐसे हैं जो मतलब जनता सरकार मोर्चा से, जुड़ना जिनका चाहे। कोई स्वार्थ नहीं है, हाँ। वो ऐसे लगभग मैंने जो छांटे हैं, हम्म। 10% 5% के बीच में ऐसे लोग हैं जो सीधे जनता सरकार, साहब हम जनता सरकार मोर्चा के विचारों से उनसे बहुत प्रभावित हैं, नौकरी करते हैं, मजबूरी है हमारी, हम आ नहीं सकते, जुड़ नहीं तो सकते, लेकिन क्या हम आपके विचार साथ हैं। हैं जनता सरकार मोर्चा के आपके हिसाब से? हमारा मिशन क्या है, वो आप अपने यूपी के और पलवल के साथियों को बता दीजिए। पलवल से भी जुड़े आपसे? हाँ, पलवल से भी काफी हाँ। लोग जो है हाँ। वो फोन आते हैं, जुड़ रहे हैं, जी। और कार्यक्रम भी वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप आइए कार्यक्रम हो। और कार्यक्रम करिए, और हमारे यहाँ भी टीम खड़ी हो जनता सरकार मोर्चा की, जी। वहाँ से भी तो काफी आ रहे हैं। आप अपने साथियों को, अपने जेएसएम के साथियों को और नए जुड़ने वाले लोगों को बताइए कि जनता सरकार मोर्चा का विजन और मिशन क्या है? दरअसल हम भारत के निवासी हैं, हमको भारत के होने के नाते भी हमको ये नहीं पता भारतीयता क्या है। हम भारतीयता को ही भूल गए हैं। अपना जो मान सम्मान स्वाभिमान जो भारत का है, जल जंगल जमीन और जानवर, उस आधार पर हमारी व्यवस्था पूरी चलती थी, उससे हम पूरी तरह काट दिए गए हैं। हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति को ही, आर्थिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, तीनों स्तर पर हमको भुला दिया गया है। जैसे मैं कभी एक उदाहरण दूं, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं मानव जीवन के लिए और समाज के लिए। एक तो अर्थ, और दूसरा जो हमारा ये अध्यात्म, मतलब 2 जो पक्ष हैं हमारे, ये बहुत सामाजिक व्यवस्था जो हमारी है, ये 2 पक्ष बहुत मजबूत हैं। और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो हमारी गांव जी। भारत का एक तरह से इकाई जो है वो गांव है, भारत गांव से जाना जाता है। तो हमारी इतनी उम्र हो गई, हमको कभी किसी ने, जो आज की व्यवस्था है, उसने गांव को नहीं पढ़ाया। गांव क्या है, ग्राम सभा क्या है, उसको किसी ने नहीं पढ़ाया। दूसरा अर्थ, जो हमारा ये है आर्थिक ढांचा है, हमारा आर्थिक व्यवस्था है, हाँ, मतलब जो हमारी करेंसी है, उस रुपए को जो है हमको आज तक नहीं पढ़ाया गया है। और जब से हम काम कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चे में, मैं कह रहा हूँ जितनी भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, हमारे लिए बताए गए कि ये संस्थाएं तुम्हारे लिए हैं, उन संस्थाओं में बैठे लोगों को भी नहीं पढ़ाया गया। नहीं पढ़ाया गया। ग्राम सभा नहीं पढ़ाई जाती उनको, ना हमको पढ़ाई जाती, ना उनको पढ़ाई जाती, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, और रुपया नहीं पढ़ाया जाता उनको, भारत की करेंसी को। ये 2 ही है आधार है, दोनों को ही नहीं पढ़ाया जाता, भारत के लोगों को, जबकि भारत की आत्मा यही है दोनों। तो जो सवाल था, सिसोदिया जी वैसे कहीं और चले गए। सवाल ये था कि हमारा विजन और मिशन क्या है। मैं पूरी कर देता हूँ उनकी बात को, कि जल जंगल जमीन जानवर, इसकी व्यवस्था गांव को देने का, फिर रोटी बेटी माटी के सम्मान पर अपनी एक व्यवस्था खड़ी करने का, खेत खेड़ा खाप आधारित व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का, और इसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति कृषि और धर्म, हाँ, इन मुद्दों से पूंजीवाद का जो कब्जा है, बेसिकली उस कब्जे से मुक्त करना और समाज आधारित व्यवस्था को स्थापित करना, यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। और इसमें काम करने वाले लोगों के लिए आह्वान है कि जिन लोगों को इन्हीं विषयों पर काम करना है, जो इनका विजन भी यही है, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। सबसे बड़ी ब्यूटी इस मोर्चे की क्या है कि यहाँ आप अपने विजन को, अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हो, और उसके लिए आपको जो लोग चाहिए उनको आप कॉल दे करके अपने साथ आगे बढ़ा सकते हो। तो मोर्चे में जो लोन वाले जो साथी हैं, उसके लिए एक नंबर मोर्चे ने जारी किया हुआ है, वो आप सभी लोगों को एक बार बता दीजिए कि डायरेक्ट मैसेज करेंगे उससे बेहतर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, वो नंबर एक बार बताएं आप अपने आप से, याद है आपको? नहीं, मैं बता देता हूँ, 76966276
56। इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको एक रिटर्न में मैसेज आएगा जिसमें लिंक होगा उस फॉर्म का जो आपके लोन का आवेदन पूरा करेगा। हिंदी में पूरा फॉर्म भर दीजिए, सारी जानकारी अपने लोन के विषय में दे दीजिए, वो एनपीए है, चल रहा है, कैसा है, कुड़की होने वाली क्या है, और उसके बाद में आप वो उसी लिंक में या उसके बाद आपको वीडियोस आएंगी जिसमें पूरे रुपए के मुद्दे को समझाया गया है। 2 किताब अपनी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, और दूसरी है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान। इन दोनों पुस्तकों के बारे में एक स्पष्ट करूं, उल गुलान तो एक ही किताब है अभी फिलहाल तक, लेकिन रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन में मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन एक नई किताब जारी की गई है सेम नाम से। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोर्चे की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, वो swdeshihut.com ही है। कहीं और कोई और नंबर जारी कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो उसमें आपको नहीं फंसना है। जो ओरिजिनल किताब, जो पहली किताब है, वो किताब swdeshihut.com पर आपको मिलेगी बहुत जल्दी। आपको बल्कि किताब इस फॉर्म में मिलेगी कि आप सब लोग उसे मतलब समझ जाएं। जो ये उल गुलान किताब है, जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी पहली किताब के बाद में सेकंड पार्ट, इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया है कि आप उसे बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि हम आपको रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन का पीडीएफ अवेलेबल करा दें, उसको आप A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लें, और फिर उल गुलान जो है वो आपको परमानेंट आपके पास एक किताब रहेगी। जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। तो आवेदन लगाने के लिए मोर्चा आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, ये सारे देश को पता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस विषय में आवेदन लगाने के नाम पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने, मैंने देखा राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने अपना अलग ही वो आप 1-2-4 बार फोटो खिंचा लेते हैं और फिर बाद में जाके कहते हैं हम मोर्चे के बिजनेस साथी का, हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हाँ। हैं जिन्होंने अपने अलग से पैसे लेते हैं और कहते हैं हमने वकील को देने हैं, हमने ये छपवाना है, ड्राफ्टिंग करनी है, वो करना है। कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था मोर्चे ने कर दी है। पहले ये काम मैनुअली इस हिसाब से होता था, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस का काम होता था। आजकल समाज हमें 95 18 17 0000 पर संदेश भेजता रहता है, मैसेज करता है, आपसे हमसे हमें सहायता देता है, आर्थिक मदद करता रहता है। तो इस तरह से हमें आर्थिक मदद खूब होती रहती है। तो कोई 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया देता रहता है, और उसी से हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो हम आपसे बड़े सहयोग की उम्मीद करके कॉल दे देते हैं, और उसमें भी आपकी खूब मदद होती है। हालांकि 23 मार्च के कार्यक्रम का खर्चा अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, तो आपसे निवेदन भी है कि जितना हो सके आप हमें सहयोग भी करें, जो भी आपके लिए संभव हो। तो इसमें आप थोड़ा आवेदन वाली प्रक्रिया को, जैसे हमने जटिल प्रक्रिया से बहुत आसान प्रक्रिया में तब्दील कर दिया, अभी हम इसको एक बहुत और आसान प्रक्रिया में तब्दील करने की बातचीत हम कर रहे थे। तो अभी हमें कितने स्टेप में उन लोगों को आगे बढ़ना होगा आवेदन के लिए? एक एक तो मैं जो जनता सरकार मोर्चे के नंबर आने से जो लोन से पीड़ित हैं, उनको मैं एक स्पष्ट कर दूं कि चूंकि काफ़ी लोगों के, कुछ लोगों के ऐसे भी आते हैं, वो केवल कर्ज में फंसे हुए हैं, सामाजिक कर्ज में, उसमें वो ऐसा मानते हैं या समझ बैठे हैं कि हम जो कर्ज में फंसे हैं, जनता सरकार मोर्चा हमारे कर्ज जो जो कर्ज में ठेकेदारी है, उठा लेगा, ठेकेदार उठाया अदा कर देगा। ऐसा नहीं है। केवल जो बैंक या फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसे हुए लोग हैं, उनका लीगली, कानूनी रूप से हम कानूनी लड़ाई में उनकी मदद करते हैं, लगवाते हैं, उनका लोन चुकता कराते हैं कानूनी रूप से। चूंकि स्पष्ट कर दूं मैं, बैंक आपको लोन के रूप में कुछ नहीं देता, आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद वो कुछ नहीं देता है, ये हम सिद्ध कर देते हैं, और इसका जवाब बैंक के पास नहीं है। जब बैंक से पूछते हैं तुमने क्या दिया, तो इस बात को ध्यान रखें, समाज में जो आपने सामाजिक जो ले रखा है, दे रखा है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है सामाजिक व्यवस्था की, वो आप अपना उसको चुकाएं। कैसे चुकाएंगे वो आपका अपना सिद्धांत है, लेकिन कानूनी रूप से हम मदद कर सकते हैं, केवल कानूनी रूप से, वो जो बैंक के कर्ज में फंसे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया आवेदन के नाम का, और दूसरे कागज़ दिए, चाहे एफआईआर हो, चाहे उसमें दूसरा कोई नोटिस हो जो हमने बैंक को देना है, या हम कोई कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, उसमें कानून के मुताबिक हम सही होते हैं और बैंक गलत होता है,
वहां गलती है तो हम जिम्मेदार हैं। अगर उसका पालन पुलिस नहीं कर रही, बैंक नहीं कर रहा, अधिकारी नहीं कर रहे, कलेक्टर नहीं कर रहा, एसडीएम नहीं कर रहा, तो उसकी जवाबदेही उनकी बनती है जो कानून का पालन नहीं करते, या उनकी बनती है नेताओं की जो उनको कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। हाँ मतलब अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो सरकार हम चुनते हैं हाँ, वोट दे करके, तो ये सरकार हमारी है या बैंक की या है? बैंकों की गिरी क्योंकि सरकारें बैंकों के साथ खड़ी हैं, हाँ, हमारे साथ नहीं खड़ी अरे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस वालों को किराए पर रखा हाँ। हुआ है बैंकों ने। ऐसा लगता है कलेक्टर को रेगुलर पैसा भेजते हैं बैंक वाले। ऐसा लगता है कि नेताओं को खरीद लिया है बैंकों ने या पैसे ने। तो हम सही कानूनी रूप से देते हैं और हम ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि हमने जो आपसे कानूनी रूप से एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब देने में क्या दिक्कत है। उनके पास पूरी वकीलों की फौज है, लीगल एडवाइजर्स हैं, कानून उनके पास लिखा हुआ है, सब कुछ तो उनके पास है। तो आप उसका जवाब कानून सम्मत हमें क्यों नहीं देते हैं? जवाब देकर आप मकान कुर्की कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, वैसा नहीं करेंगे। वो जवाब नहीं देते लेकिन मकान कुर्की हो रहे हैं। इस बात का दुख हमें है कि देश की जनता इस बात को नहीं समझ रही कि ये कलेक्टर बिके हुए हैं, ये पुलिस वाले बिके हुए हैं जो बिना जवाब मांगे और कुछ भी करने आ जाते हैं। पुराने किसी 1 साल पुराने नोटिस पर कब्जा दिलवाने आ जाते हैं। वो खाली एक नोटिस के कागज पर कब्जा दिलवाने आ जाते हैं। बैंक ने एप्लीकेशन दी हुई है एसडीएम को कि हमें वो दी जाए, मतलब पुलिस फोर्स दी जाए। उसी एप्लीकेशन की कॉपी थाने में दे के पुलिस फोर्स ले लेते हैं। मतलब ऐसे गधे बैठे हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देश की जनता हम जैसे लोगों को कहती है कि तुम तो रुपए को नकली कहते हैं। अरे भैया, हम भारत की करेंसी रुपया है, असली करेंसी रुपया है। रुपए को हमने कभी नकली नहीं कहा। जिसको रुपया कहकर नोट तुमको दे रहे हैं बैंक, वो नकली है। हम अपनी समझे, बैंक नोट नकली है, करेंसी नकली नहीं है, करेंसी असली है। और इसीलिए इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। बहुत ही जल्दी जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उन सब लोगों की मदद से हम एक PIL भी डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है PIL लगाने की, कि उनको लगता है कि हम पहले PIL लगा देंगे और आप हमारे लिए उसमें वो ड्राफ्टिंग कर दो। सिसोदिया जी के साथ एक उत्तर प्रदेश के ही कौन से जिले से आया था वो चोर, बुलंदशहर से आया था। वो हमको कहता है कि हमने पैसे लिए हैं किसी ने। वो हमारे ऊपर लांछन लगाता है, लेकिन हरामी को उसके साथ बैठकर वीडियो बना ली तो उसको लगा कि भैया वो तो बन गया वकील बड़ा। लेकिन क्योंकि उसे झूठ बोलना बहुत आता है तो लोगों को बहका लिया और किसी से 31,000, किसी से 21,000, किसी से 51,000 PIL के नाम पर लूट कर ले गया। और वो PIL वहां जाकर के उसने कोर्ट ने उठा के फेंक कर मारी। कोई जल्दबाजी अगर ऐसा कर रहा है और किसी को पैसे देकर लूट रहा है, उसमें जनता सरकार मोर्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। PIL अगर आप बनवाते हो, आप सिसोदिया जी से बनवाते हो, आप देवेंद्र बलारा से बनाते हो, आप गौरव से बनवाते हो, आप आशीष से बनवाते हो, आप रामदास से बनवाते हो, आप विकास खत्री से बनवाते हो, आप पहलवान से बनवाते हो, चंदगीराम से बनवाते हो, सुभाष चंद्र बोस से, मंगल पांडे से, विष्णुदेव गोराय से, जिससे बिरसा मुंडा, जिससे भी बनवाते हो, आपने जो अगर सहयोग करना है तो मोर्चे का करना है 9518170000। या फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक सोसाइटी रजिस्टर कर लीजिए। आपके नंबर आपका 804 है ही है, 741 98 89 804। ये नंबर मोर्चे का आधिकारिक नंबर है, इस पर करिए आप, ताकि आप पता लगे कि मोर्चे के सहयोग के लिए हो रहा है। हम सब जिलों के सभी साथियों को कह रहे हैं, उस नंबर से सोसाइटी रजिस्टर्ड करिए। उसी नंबर पर आप अपना मोर्चे के सहयोग के लिए आप और उसके नेशनल प्रेसिडेंट बनिए, और उसी मोर्चे के सहयोग के लिए आप उसी नंबर से मांगिए, ताकि सबको पता हो कि ये मोर्चे के सहयोगी संगठन है और ये संगठन जो है वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी को भी, कोई भी व्यक्ति कहीं पर पूरे इंडिया में अगर कोई अपने व्यक्तिगत आपसे पैसे की भी डिमांड करता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक दो चीज जो है वो भारत की आम जनता जो है उसको दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध लड़ रहे थे तो अकबर के साथ मानसिंह, अकबर की जगह मानसिंह लड़ रहा था, जबकि मानसिंह महाराणा प्रताप की टक्कर का व्यक्ति था। लेकिन लड़ रहा था वो अकबर की तरफ से और महाराणा प्रताप से लड़ रहा था। आज भी ऐसे मानसिंह समाज में बहुत है, उनसे बच कर रहना है। दूसरी एक बात, बैंक ये कहते हैं कि ये जनता का ही पैसा है। भाई बैंक का जो हम लोन देते हैं वो जनता का पैसा है।
अरे हरामजादा, जनता का पैसा कहाँ से आएगा? जनता तो पूरी कर्ज में है। जनता तो ऑलरेडी कर्जे में जनता है। ऑलरेडी कर्ज में है, उसका पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? हम तो गांव हर किसान जनता का जो पैसा जमा है उसका एक बार हिसाब दे दो, और जितना आपने लोन दिया है उसका दे दो, जितना तुम छाप सकते थे उसका दे दो, और जितना छापा है उसका दे दो। ये 4 सवालों के जवाब दे दो, और सारा पैसा हम जिम्मेदारी है, हम भरेंगे। मैं दूंगा एफिडेविट पे लिख करके, हम देंगे कि आपका सारा कर्जा हम देंगे। लेकिन आप ये कागज के जवाब दे दो खाली कि कितना आपके पास, किस मापक से, किस आधार पर रुपया छापा जाता है, क्या नियम है वो बता दो, क्या उसी नियम से छपा है ये बता दो, जितना पैसा आपके पास था उतना ही लोन दिया है या उससे ज्यादा दे रखा है ये बता दो, और कितना पैसा आपके पास जमा हुआ और कितना लोन में दिया ये बता दो। और जैसे ही आपकी चिट्ठी आ जाती है, और वो एकदम से कानून सम्मत सही चिट्ठी है और आधिकारिक चिट्ठी है, आरबीआई से है, और लिखित हमारे पास आ जाए जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी, उसी दिन, अगले दिन हम आपका सारा कर्जा देंगे कानून सम्मत, कानून के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे सिस्टम के आदमी, बैंक वाले आप आओ, आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दो, और आपको चाहिए तो हम रिटर्न में एप्लीकेशन दे देंगे, आपको चाहिए जो भी चाहिए, पूरे भारत से कोई भी सुन रहा हो वो बता दे। लेकिन ऐसे देश की भोली भाली जनता को लूटना बंद कीजिए। और मोर्चे से जुड़ने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप जो उत्तर प्रदेश और पलवल के साथी हैं, जिन तक पहले खबर नहीं पहुंच पाई थी तो यह खबर पहुंचा दीजिए, और जिन जिन को भी अपने साथ में जुड़ना होगा, नंबर है 741-988-804, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। अभी हम लोग आप हमें जो आर्थिक सहायता करते हैं उसके लिए नंबर है 9518170000, और या तो सुधर जाएं, वरना देश में उलगुलान खड़ा हो रहा है। उलगुलान तो हो ही रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।